हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी अच्छे ही होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम प्रैक्टिस सेट 90 लेके आए हैं और ये मैथ से संबंधित होंगे। इसमें हम प्रत्येक टॉपिक से एक प्रश्न को लेके आए हैं जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होंगे। चाहे आप किसी भी तरह के कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आज के सारे प्रश्न बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाले हैं आपके एग्जाम में। ठीक है, तो आप लोग वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पहले हम क्वेश्चन को पढ़ देते हैं, उसके बाद आप लोग समझते चलिएगा। क्वेश्चन है कि ए और बी की गति 3:5 के अनुपात में है। गंतव्य तक पहुंचने में ए बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है। ए गंतव्य तक कितने समय में पहुंचता है, आपको ये बताना है। मेनली क्वेश्चन का कहने ये मतलब है, चाल का रेशियो दे दिया है 3:5 और ए जो है बी से 30 मिनट अधिक समय लेता है गंतव्य तक पहुंचने में, तो ए कितना समय लेगा पहुंचने में, वही आपको बताना है। तो दिया है चाल का रेशियो, यानी कि चाल का अनुपात दिया हुआ है 3:5। ठीक है, हम सभी जानते हैं चाल का अपोजिट क्या होता है, समय। चाल का अपोजिट क्या होता है, समय। जब चाल दिया हुआ 3:5 तो समय क्या हो जाएगा, 5:3 हो जाएगा, जस्ट अपोजिट हो जाएगा। आपके देखिए क्या कहता है, ए जो है बी से 30 मिनट अधिक लेता है और समय में यहाँ पे देखिए कितना अधिक लेता है। ए जो है ये ए है, ये बी है, ये ए है जो ये बी से कितना अधिक लेता है यहाँ यूनिट में, तो 2 यूनिट अधिक लेता है। तो इसी 2 यूनिट का आपको वैल्यू दिया है 30, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 1 यूनिट का वैल्यू 2 से 30 कट जाएगा ना 15 बार में, 1 यूनिट का वैल्यू 15 आ गया। अब हमको कहता है ए का समय निकालना है ना, ए तो ए का यूनिट है 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू 5, तो मतलब 1 यूनिट का वैल्यू 15 है, तो 5 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 15 × 5 = 75 आ जाएगा। यानी कि 75 मिनट समय लेंगे कौन, ए, अपने गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। तो 75 मिनट का करने का मतलब क्या हुआ, 60 मिनट बराबर 1 घंटा, तो 1 घंटा इधर हो गया और उसके बाद उधर कितना बच गया 60, 15 75, इधर 15 मिनट बच गया। तो आपका जो आंसर होगा क्या, 1 घंटा 15 मिनट। तो इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 1 घंटा 15 मिनट समय लगेगा ए को गंतव्य स्थान तक पहुंचने में। ठीक है, अगर ही पूछता बी को कितना समय लगता, तो 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो यहाँ पे 3 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 15 × 45 मिनट बी को लगता और ए को कितना 1 घंटा 15 मिनट लगता। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप ये समझ गए होंगे। ठीक है, हम कुछ नहीं किए, चाल का रेशियो दिया हुआ था, उसी का जस्ट अपोजिट समय का होता है। तो यहाँ पे यूनिट में 2 का अंतर है, डिफरेंस है, तो यहाँ पे 30 का डिफरेंस है। तो ये 2 यूनिट का वैल्यू 30 हो गया, 1 यूनिट का वैल्यू 15। जब 1 यूनिट का वैल्यू 15, तो यहाँ पे 5 यूनिट का वैल्यू कितना, 15 × 5 = 75 मिनट। 75 मिनट करने का मतलब क्या हुआ, 1 घंटा 15 मिनट। तो बस वही आंसर हो गया, 1 घंटा 15 मिनट। अब बी क्या कहा था, 45 मिनट। नेक्स्ट है, ए बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष थी तथा बी और सी की औसत आयु 25 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष दोनों जगह कैसे आ गया, हाँ 25 वर्ष। ठीक है, तो ए की वर्तमान आयु कितनी, आपको यही निकालना। ठीक है, हम कंफ्यूज हो गए थे दूसरा क्वेश्चन में। तो यानी कि ए और बी और सी, इसका औसत आयु कितना दिया हुआ है, 25। जब औसत 25 दिया हुआ तो ये कितना होगा, तो हम जानते हैं औसत बराबर क्या होता है, संख्याओं के योग बटा संख्याओं की संख्या। तो मतलब संख्याओं के योग हो गया, बट टेका संख्या 1 2 3 3, यही औसत दिया हुआ कितना 25। यानी ए प्लस बी प्लस सी का औसत आयु 25 दिया है, तो इसका योग कितना हो जाएगा, तो ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू कितना आकर निकल कर आ जाएगा, गुना हो जाएगा 25 या 75। तो ए प्लस बी, तो ए बी सी का मान कितना आ गया, 75 आ गया। उसी तरह फिर बी और सी का औसत 25 है, यानी कि बी और सी का औसत 25 है, मतलब बी और सी कट संख्या 2 2 बराबर 25 का औसत दिया हुआ, योग कितना हो जाएगा, तो बी प्लस सी का मान कितना आ जाएगा, दोनों गुना हो जाएगा, 25 दूना 50, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का मान 75, बी प्लस सी का मान 50 आ गया। तो हमको कहता ए का, तो ए प्लस बी प्लस सी में बी सी घटा देंगे, ये दोनों जगह घटा देंगे, ये दोनों कटिए जाएगा ना, बचेगा किधर, इधर ए बचेगा और इस पार में कितना बचेगा, 75 में 50 घटा कितना बचेगा, 25 बचेगा। तो ये 25 आ गया, 25 वर्ष। ठीक है, इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। इस तरह से बनाइए, या नहीं तो शॉर्ट में और बनाइए। तो हम बेसिक बता दिए, औसत जो मान दिया हुआ था कैसे कैसे, इसको डायरेक्ट बनाइएगा। ठीक है, जब औसत दिया रहेगा उसका योग तो वैसे निकाल, देखिए जिस तरह यहाँ पे ए बी सी 3 है, तो 3 का औसत 25 है, यानी कि ए प्लस बी प्लस सी का औसत 25 है, तो योग कितना होगा, 3 × 25 होगा, 25 या 75 डायरेक्ट। अब बी प्लस सी का है 25, तो योग कितना होगा, बी प्लस सी का योग कितना होगा, 25 दूना 50 हो जाएगा, बस घटा दीजिए। जब घटाएंगे ये बी सी खत्म, इधर ए बचेगा और इधर 75 में 50 गया तो 25, बस ए का वैल्यू आपको निकालना था, तो 25 वर्ष। इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। जैसे आपको पसंद है वैसे बनाइए। नेक्स्ट है कि 80 लीटर के मिश्रण में रस और पानी का अनुपात है 3:1। ठीक है, यदि इसको 1:3 का अनुपात बनाना है तो मिश्रण में मिलाई जाने वाली पानी की मात्रा कितनी होगी। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। तो यहाँ पे देखिए मिश्रण है, 80 लीटर का मिश्रण है और रस अनुपात पानी, रस और पानी का अनुपात कितना दिया, 3:1, लेकिन टोटल मिश्रण कितना है, 80 है। तो यानी कि 3:1, इन दोनों का योग जो कितना दिया हुआ, 80 दिया, यानी 3 1 4,
तो यही आपको 3 1 4, तो 4 यूनिट का वैल्यू आपको 80 दिया हुआ है टोटल। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 20 चौक 80, 20 आ जाएगा 1 यूनिट का वैल्यू। जब 1 यूनिट का वैल्यू 20, तो 3 यूनिट का वैल्यू कितना होगा, 20 या 60, 1 यूनिट का वैल्यू 20 से कम 20। अब पता चल गया, तो यहाँ पे रेशियो में रस और पानी का अनुपात था 3:1। अब आपको यहाँ पे लीटर में आ गया, तो मतलब रस कितना है मिश्रण में 60 लीटर और पानी कितना 20 लीटर, तब ना 60 और 20 दोनों को जोड़ेंगे तो 80 लीटर मिश्रण आ जाएगा। तो आप रस 60 हो गया, पानी 20 हो गया। अब फिर कहता कि इसमें कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण 1:3 हो जाए। तो हमको पानी मिलाना है, जब पानी मिलाएंगे तो रस में कुछ नहीं मिलाना पड़ेगा, रस जैसा का तैसा रह जाएगा। तो यहाँ पे रस कितना लीटर है 60 लीटर और पानी 20 लीटर। तो हमको पानी मिलाना है, तो 60 रस में कुछ नहीं मिलाएंगे, अनुपात में है, तो 20, इसको 60:20 को 60/20 लिख सकते हैं। तो हम पानी मिलाना तो पानी में ही मिलाएंगे, रस में नहीं मिलाएंगे। पानी की 20 है, इसमें x मिलाएंगे, यानी पानी कितना मिलाए ताकि रेशियो कितना बन जाए, रेशियो 1:3 बन जाए। तो 1/3, बस इसी को सॉल्व कर लीजिए, कोना कोनी गुना। तो 20 + x, उधर 60 180, तो x का वैल्यू कितना, इधर प्लस में 20 उधर तो माइनस में, 180 में 20 घट जाएगा तो कितना 160। तो 160 लीटर पानी मिलाई जाएगी। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 160 लीटर। इस तरह से आपको बनाना है, ठीक है। अगर आप नहीं समझे तो और एक बार हम समझा देते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट करते हैं सर समझ में नहीं आता है, थोड़ा स्लो बताइए, ठीक है। तो मेरे लिए तो स्लो ही, आप लोग के लिए फास्ट लगता होगा। देखिए यहाँ पे मिश्रण में रस और पानी 3:1 है, ठीक है। रस और पानी 3:1 है, लेकिन टोटल मिश्रण 80 लीटर का है, तो यूनिट में 3:1 है, तो टोटल कितना 3 1 4, तो ये 4 का यूनिट वैल्यू 80 दिया हुआ, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा 20 × 80 20 हो जाएगा। जब 1 का वैल्यू 20 तो 3 का वैल्यू 60, 1 का वैल्यू 20। अब 60 लीटर रस 20 लीटर पानी, तो अब 60 लीटर रस में कुछ नहीं मिलाएंगे, लेकिन पानी में मिलाएंगे ना, पानी में मिलाने की बोल रहा है। तो कितना पानी मिलाएंगे, तो पानी में x मिलाए, बराबर जब मिला दी तो कितना हो जाता है अनुपात 1:3, 1/3। इसी को सॉल्व करके अभी तुरंत किए थे ना, तो इससे x का मान कितना निकल कर आ गया था 160 लीटर। तो इसका आंसर ऑप्शन डी हो गया। इस तरह के क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम में, ठीक है, डिजिट चेंज कर देंगे आपको। क्वेश्चन यहाँ पे कि यदि 2160 रुपये को 1/3 अनुपात 1/4 अनुपात 1/6 में विभाजित किया जाता है, तब मध्य भाग का मान क्या होगा, यानी इस भाग का मान, यानी बीच वाला भाग का मान आपको ज्ञात करना, ठीक है। ये रेशियो में है, बट्टे में है, अगर ऐसे रहेगा तो नीचे वाला है ना सबको समान कीजिए। पहले इन तीनों का एलसीएम लीजिए, 3 4 6 का एलसीएम कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा, कितना 12। अब 3 का टेबल 12 कितना बार में 4 बार में, 4 का टेबल 12 कितना 3 बार में, 6 का टेबल 12 कितना 2 बार में। अब आया तीनों का रेशियो 4:3:2। अब इसी को हमको मतलब 2160 रुपया को इसी अनुपात में बांटना है, ठीक है। बट्टे को पहले हम सरल में बदल लिए, अब इसको बांटना है। तो हमको किसका मध्य भाग का मान है ना, मध्य भाग का मान कितना 3 है, जिसका मान मांगेगा उसको ऊपर, बाकी सबको नीचे। 4 3 7 2 9 और गुना कितना टोटल 2160 को बांट रहे हैं। इसी को सॉल्व कर लीजिए, 3 3 9 और 3 से ही काटिए, 3 6 18, 3 3 9 7 3 कहते हैं 3 7 21, 3 7 21, 3 2 6 0, यानी कि 720। तो इसका आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, 720 मिलेगा, 720 रुपये। किसको, मध्य वाले भाग को। पहले वाला भाग का था तो 4 ऊपर, अंत वाला बोलता तो 2 ऊपर, मध्य पूछा था इसलिए 3 ऊपर, है ना। और उसका रेशियो को टोटल जोड़ के नीचे गुना जितना में किसको कितना रुपया को बांटा गया 2160, तो गुना 2160। बस इसी तरह से आपको बनाना है। अगर बट्टे में रहा तब नहीं समझे तो एक बार जितने बार समझ, लेकिन आप समझिएगा, ठीक है। 1/3 1/4 1/6 ये बट्टे में है, तो इस तीनों का हम एलसीएम ले लेंगे, कितना 12 आ जाएगा। तो 3 का बार करना 4 बार में, 4 का बार 3 बार में, 6 में कितना 2 बार में, तो ये 4:3:2 हो गया। अब मध्य भाग का मान यानी 3 का मान मांग रहा है, तो 3 नीचे में सबका यूनिट का जोड़ दीजिए, 4 3 7 7 2 9 और गुना कितना आ गया 2160। 3 से 3 बार में, 3 से कीजिएगा 720 बार में, तो ये 720 सबका आंसर हो गया। नेक्स्ट है कि 60 किलोमीटर पर आवर की गति से चल रही एक ट्रेन 1.5 मिनट में एक खंभे को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई कितनी है आपको यही बताना है, ठीक है। मान के चलिए ये ट्रेन है, क्या है ट्रेन है, ये खंभा है, क्या है खंभा है, खंभा है। अगर ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं, जब ये ट्रेन इसको पार करेंगी खंभा को या किसी इंसान को, ये सब तो बहुत बार बताएं, या किसी इंसान को या खंभा को पार करेंगी, तो ट्रेन केवल अपनी लंबाई ही पार करेगी, वही उसका ओरिजिनल दूरी होगा, डिस्टेंस होगा, यानी x ही होगा, x मीटर ही होगा, ठीक है। जब किसी इंसान या
खंभा को पार करेंगी ट्रेन तब वो केवल अपनी लंबाई ही पार करेगी। अगर यही ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या पुल को पार करेगी तब प्लेटफॉर्म की लंबाई और उस ट्रेन की लंबाई दोनों को लंबाई जोड़ करके तब जो आएगा वो टोटल दूरी हो जाएगा। लेकिन जब इंसान या मनुष्य या कोई किसी खंभा को पार करेंगे तो केवल अपनी लंबाई ही पार करेगी। ठीक है, तो यहाँ पे दूरी कितना आ गया x मीटर। अब चलिए इसको हम समझाने के लिए बताए थे, इसको हम मिटा देते हैं। ठीक है, तो दूरी बराबर देखिए, दूरी बराबर क्या होता है, एक सूत्र देखिए, दूरी बराबर डिस्टेंस बराबर होता है चाल गुना समय, स्पीड इंटू टाइम होता है। इसी में बैठाएंगे दूरी हम दूरी जो पार करेंगे वो ट्रेन केवल अपनी लंबाई, ट्रेन की लंबाई ही मांग रहा है तो ट्रेन की लंबाई x मान लेते हैं। ठीक है, उसका स्पीड दिया हुआ कितना 60 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन यहाँ पे हमको समय दिया मिनट में दिया हुआ है, ट्रेन की लंबाई मीटर मांग रहा है तो 60 किलोमीटर पर आवर को हमको मीटर पर सेकंड में बदलना पड़ेगा। तो मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करते हैं। और इसको रुकिए, इसको भी बताइए देते हैं। जब चाल किलोमीटर पर आवर में रहेगा, इसको मीटर पर सेकंड में बदलेंगे तो 5/18 से गुना, 5/18 से गुना करेंगे। ठीक है, और जब मीटर पर सेकंड में चाल रहेगा, इसको अगर हमको किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे। ठीक है, देखिए ये बड़ा है, ये छोटा है, बड़ा से छोटा देंगे छोटका ऊपर और छोटा से बड़ा देंगे बड़का ऊपर, इसको याद रखिएगा। तो वहीं पे हम किए, यहाँ 60 किलोमीटर पर आवर स्पीड है किलोमीटर पर आवर में, इसको मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से गुना करेंगे। और गुना समय कितना दिया हुआ है 1.5 मिनट, इसको दशमलव को उड़ाएंगे नीचे कितना 10 बैठेगा, ये तो मिनट में हो गया। हमको चाल जब मीटर पर सेकंड में है तो समय भी हमको सेकंड में चाहिए, ये तो मिनट आ गया, तो इसको 60 से गुना कर देंगे तो सेकंड में हो जाएगा, सेकंड में बदल जाएगा ना, इतना मिनट है, मिनट को सेकंड में बदलने के लिए 60 से गुना करने पड़ते हैं। बस इसी को सॉल्व करके x का मान निकाल लीजिए। देखिए 10 से 60 6 बार में, 6 से 18 3 बार में, 3 से 15 5 बार में, तो x बराबर देखिए ना बच गया 5 इधर 60 5 25, 5 गुना कितना 60 आ गया, इसको गुना कीजिए, 6 5 30 30 5 150, यहाँ 150 एक ठो जीरो यहाँ, यानी कि 1500। x का मान कितना आ गया 1500 मीटर। तो ट्रेन की लंबाई कितनी होगी 1500 मीटर। तो इस तरह से आपको बनाना है, कुछ नहीं किए, बस हम यहाँ किलोमीटर पर आवर स्पीड को मीटर पर सेकंड में बदले, फिर मिनट 1.5 मिनट था, दशमलव उड़ाया था नीचे में 10 बैठा, ये मिनट में है लेकिन 4 मीटर पर सेकंड में था तो समय भी सेकंड में लेंगे, इसलिए यहाँ मिनट को सेकंड में बदलेंगे 60 से गुना कर दिए, इसी को काट कूट करके x का मान निकाल लीजिए। इस तरह से आपको बनाना है। ठीक है, लेकिन इसको याद रखिएगा। ठीक है, क्वेश्चन है 70% और 30% की दो छूट की एक समतुल्य छूट। समतुल्य छूट का फॉर्मूला होता है a + b माइनस AB/100, यही परसेंट, यही फॉर्मूला होता है समतुल्य छूट का। इसी बैठा दीजिए, a का वैल्यू 70, b का 30 माइनस 70 × 30/100, 70 30 100 माइनस 10 से 10 7 या 21 बचा, तो 100 में 21 घटा कितना बचेगा 10 में से 9 9 से 7 79, तो 79% आपका आंसर होगा ऑप्शन बी। समतुल्य छूट का फॉर्मूला ये याद रखिएगा, हम बहुत बार काम आएगा एग्जाम में, a + b माइनस AB/100। क्वेश्चन है एक संख्या और उसके 2/5वें हिस्से के बीच का अंतर 540, यानी एक संख्या है और उसी संख्या के 2/5 यानी 2/5वें हिस्से के बीच का अंतर, इन दोनों का अंतर कितना दिया हुआ है 540। इसको आपको समझना पड़ेगा लाइन को, 2/5वें का मतलब 2/5 यानी x का ही 2/5 है, 2x/5, तो ये दोनों का अंतर 540 दिया हुआ है। x का वैल्यू निकाल लीजिए, तो 5 × x 5x माइनस 2x/5 बराबर 540, 5x में 2x 3x बराबर, ये गुना हो जाएगा उधर 540 × 5, अब ये 3 से काटिए इसको, 18 × 3 = 54, 180 बार में, तो x का वैल्यू कितना निकल कर आ जाएगा 180 × 5 18 × 5 90, एक ठो जीरो बढ़ जाएगा, यानी कि 900 आ गया। कितना x का वैल्यू 900 आ गया। अब कहता है कि उस संख्या का 20% क्या हुआ, यानी कि 900 का 20%, यानी कि 900 का 20% कितना होगा 900 का 20%, 2 0 खत्म और 9 2 18 0, 180 आया, कितना 180। तो आपका आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा 180। इस तरह से आपको निकालना है। एक बार हम फिर से, कोई संख्या है x मान लिए और उसी संख्या के 2/5वें यानी 2/5वें भाग के हिस्से के बीच अंतर 540 है, तो x - 2x/5 बराबर 540, तो x का वैल्यू निकाल लिए कितना 900। अब फिर कहता है कि उसी संख्या का 20%, 900 का 20% कितना होगा 180 आ गया। ये सब क्वेश्चन आसान है ना, इसलिए उतना समय नहीं देंगे इसमें। 3 के प्रथम 5 गुणज, गुणज का मतलब 3 का प्रथम, तो 3 को 5 बार पढ़ दीजिए, 3 का 3 3 दूना 6 3 3 9 3 4 12 3 5 15, वही हो गया 3 का 5 गुणज। आप कहता है इसका मतलब इसका एवरेज औसत,
जब अंतर सेम रहेगा, जो बीच में आएगा, बीच में वही उसका एवरेज हो जाएगा, औसत। इधर से भी 2, इधर से भी 2, तो बीच में क्या है 9, इसका आंसर ऑप्शन बी हो गया 9। बस हो गया, इस तरह से निकालना। अगर ऐसे नहीं तो शुरू वाला और अंत वाला दोनों को जोड़ के 2 से भाग कर दीजिए। 3 + 15/2, 15 3 18/2, 2 9 18, 9 आया ना, तो 9 आंसर हुआ ना। जब देखिएगा डिफरेंस सेम रहेगा संख्या के बीच, तो बीच में जो आएगा वही आपका आंसर होगा, वही आपका एवरेज निकलेगा, औसत होगा। उसके बाद देखिए इसको जोड़ना है। देखिए 527 में क्या जोड़ना, फिर 50.27 है, इसके बाद कुछ यहाँ पे 0.0 बैठा सकते हैं, 50.27, फिर है 5.0027, इसको लिखने समझिए कहाँ लिखेंगे कैसे, है ना। फिर है 0.527, जोड़िए 7 7 2 9 7 2 9 7 दशमलव 12 8 5 582.79 नहीं कि 7997, इसको 7997 बोलिएगा, ठीक है, डायरेक्ट नहीं बोलिएगा, हम तो वैसे बोल दें 7997। तो यहाँ 582.7997, तो किस ऑप्शन में है, ऑप्शन बी में है। तो इस तरह से आपको बनाना है, ये दशमलव वाला जोड़ था। देखिए इस क्वेश्चन का आंसर आपको आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, हम हाथ से ही लिख दिए हैं। 23/3 + 37/3 का इकाई अंक क्या होगा, ठीक है, इसका आंसर को आप लोग को कमेंट बॉक्स में देना, कमेंट बॉक्स में देना, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का क्वेश्चन बस यहीं तक था, सारे क्वेश्चन को विद कॉन्सेप्ट के साथ बता दिए। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो मेरा वीडियो को लाइक कीजिए तथा मेरा यूट्यूब चैनल कर दीजिए सड्डा को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी हिट कर दीजिए, ताकि हर एक लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत आप तक पहुंच जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, धन्यवाद। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।